भगवत गीता के उपदेश सुनकर अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह उपदेश कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के लिए नहीं था, परंतु गीता का उपदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए सफलता पाने के लिए अचूक मंत्र है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कभी भी मनुष्य को अपना स्वधर्म छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे किसी भी दूसरा धर्म अपने धर्म के मुकाबले अच्छा क्यों न हो। इसलिए भगवत गीता का किसी धर्म या जाति से जोड़ना गलत है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं वह केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के हर मनुष्य के लिए उपयोगी साबित हो सकती है, बेशर्ते वह अपने कर्म को करते रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान से प्रेम का बंधन होना चाहिए। भगवान की उपासना शरीर से करने के साथ साथ मन से भी होना चाहिए, तभी मनुष्य का उपासना साबित होता है। मनुष्य जब तक अपने इंद्रियों के वश में होता है तब तक उन्हें सुख दुख और मोह इन सभी के गुलाम बने रहते हैं। जब मनुष्य इन तीनों को त्याग देते हैं तभी वह सच्चे भक्त के रूप में भगवान के सामने आ पाते हैं। इसीलिए हमें सुख दुख और मोह को त्यागना जरूरी है। मनुष्य जब तक अपने बारे में सोचते रहते हैं और अपने परिवार के बारे में सोचते रहते हैं तब तक वह भगवान के भक्त नहीं बन सकते। अगर वह सांसारिक जीवन को छोड़कर अपने पारिवारिक मोह को छोड़कर भगवान के शरण में आ जाते हैं तभी वह सच्चे भक्त हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को रोज वस्त्र बदलने से उनका हृदय नहीं बदल जाता। उनको अपने वस्त्र नहीं बल्कि अपने मन को बदलना चाहिए, जिससे वह आत्मा के गंदगी को साफ कर सके और स्वच्छ हो सके। इसलिए अपने वस्त्र को नहीं बदले, अपने मन के गंदगी को बदलिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान ने जिसे ध्यान दिया है, दौलत दिया है, उनको गौ माता को अवश्य रखना चाहिए। भगवत गीता में मदिरा सेवन, नशा करना, हिंसा करना, दूसरे के प्रति बुरे बात का सोचना खुद अपने आप को नीचे गिरना होता है। इसलिए किसी के बारे में बुरा कभी न सोचें और अपने काम और लक्ष्य के ओर ध्यान दें, परमात्माओं के ध्यान लगाएं। भगवान कहते हैं कि आप सांसारिक सुख के पीछे मत भाग्य, आप अपने मोक्ष के पीछे भागे, जो आपको जन्म और मरण के बीच की दूरी को खत्म कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ लोभ मोह रहता है वही पाप होने की अधिक संभावनाएं होती है। इसीलिए आप लोभ और मोह बिल्कुल न करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को माँ और बुद्धि पर कभी विश्वास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह हमेशा ही मनुष्य को दगा देते हैं। जब पति और पत्नी में प्रेम होता है तो उनके घर में स्वयं भगवान जन्म लेने के लिए तरसते हैं और स्वयं भगवान ही उनके घर में उनके पुत्र पुत्री के रूप में जन्म लेते हैं। आधे अधूरे ज्ञान के साथ कभी आगे न बढ़े। ऐसा करने पर आपको लगेगा कि आप अज्ञानी हो और अंत तक अज्ञानी ही बने रहोगे। सिर्फ आपके पाप ही आपको दुखी कर सकते हैं, जो आपको अपने आप से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। ऐसी चीजों को अनदेखा करना ही बेहतर होता है। दर्द आपको दुख देने के लिए नहीं है, लोग यही भूल करते हैं। यह दर्द आपको और अधिक सतर्क करता है, क्योंकि लोग केवल तब सतर्क होते हैं जब तीर उनके दिल में गहरा चला जाता है और उन्हें आघात पहुंचता है। किसी के साथ किसी भी तरह की प्रतियोगिता की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप श्रेष्ठ हैं और आप जैसे हैं आप पूर्ण रूप से अच्छे हैं। अपने आप को स्वीकार करें। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो। हम जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। ध्यान सबसे बड़ी कुंजी है। ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप किसे प्यार करते हैं, कहाँ प्यार करते हैं, क्यों प्यार करते हैं, कब प्यार करते हैं, कैसे प्यार करते हैं और किस लिए प्यार करते हैं। मायने सिर्फ यही रखता है कि आप केवल प्यार करते हैं। प्यार एक पक्षी है जिसे आजाद रहना पसंद है, जिसे उड़ने के लिए पूरे आकाश की जरूरत होती है। इस दुनिया में दोस्ती ही सच्चा प्यार है। दोस्ती का भाव प्यार का सर्वोच्च रूप है, जहाँ कुछ भी मांगा नहीं जाता, कोई शर्त नहीं होती, जहाँ बस दिया जाता है।
अगर आप प्यार से रहते हैं, प्यार के साथ रहते हैं, तो आप एक महान जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि प्यार ही जिंदगी को महान बनाता है। बड़ा सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी माता बहनें और भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।